खैबर पख्तूनख्वा में आज फैसला हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम ने, बहादुर गैरतमंद नौजवानों ने, गैरतमंद लोगों ने, सियासी शऊर जिनका बुलंद है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि खान रहेगा, बाकी कोई रहे या ना रहे। परवेज खटक का जो सियासी जनाजा निकला है, वो कहते हैं ना कि जनाजा भी निकले तो धूम से निकले, तो वो सियासी जनाजा भी धूम से नहीं निकला, वो भी ठुस हुआ है। यानी ठुस जमा इज इक्वल टू ठुस, जलसा ठुस, सियासी जनाजा ठुस, परवेज खटक की तकरीर ठुस, तबाही निकल गई है। बुरकस निकालकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रख दिया है। बड़ी तादाद में गाड़ियां, रिक्शे, चिंचियां, मोटरसाइकिल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत खर्चा किया गया, पैसे फेंके गए, लेकिन उसके बावजूद चंद सौ लोग भी जलसे में शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी कोशिश की, आगे पीछे से वीडियोस जोड़ी, पुरानी वीडियोस, नई वीडियोस, उनको जमा करके बहुत बड़ी तादाद शो करवाने की कोशिश की, लेकिन बहुत बड़ी तादाद भी 1000-2000 से ज्यादा नहीं बनी। लिहाजा परवेज खटक के शुरू में, यानी उनकी लॉन्चिंग में ही उन पर वार करके खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने उनकी सियासत को दफन कर दिया है, उनकी सियासत को खत्म कर दिया है। परवेज खटक को लॉन्च किया गया था इमरान खान के गढ़ में, खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि खान की मकबूलियत को वहां पर खत्म किया जाए। लेकिन ये 30 सालों के तजुर्बेकार थे, लेकिन लोग अब समझ गए, लोग खेल को समझ गए हैं, लिहाजा खेल को उन्होंने बदल कर रख दिया है। मैं देख रहा था गरीदा फारूकी साहबा ने, यानी जलसा अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी वहां पर तंबू लगाने वाले तंबू लगा रहे थे, रस्सियां लगा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि जलसा गाह के बाहर 14-15 हजार बंदा खड़ा है। यानी गरीदा फारूकी साहबा को यहां पर बैठकर नजर आ गया था कि वहां पर 14-15 हजार बंदा खड़ा है और ये तारीखी जलसा होने वाला है। उसके बाद खटक साहब ने तकरीर की, और वो जो तकरीर है तकरीबन 5 से 6 यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, जो प्राइम चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पर जाकर मैंने सर्च की तो उनके टोटल व्यूज भी 14,000 नहीं आए। यानी उस तकरीर को, जो खटक साहब की तकरीर है, वो भी 14,000 बंदे ने नहीं देखी। तो ये कैसे मुमकिन है कि जब ये अभी तंबू नहीं लगे थे, अभी डंडे वहां पर नहीं पहुंचे थे, तो खटक साहब के 14-15 हजार बंदा खड़ा था। तो बड़ी कोशिश की गई, और उस बड़ी कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी नाकामी हुई है और बुरकस निकल गया है। खबर यह है कि परवेज खटक साहब पहले पहुंचे, उन्होंने आकर जलसा गाह का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद जलसा गाह के साथ ही मुंसलिक 1-2 घर थे, वहां पर जाकर खटक साहब बैठ गए, फिर टेलीफोन घुमाए गए, फिर गालियां दी गई। खटक साहब ने गुस्सा किया, और गुस्सा करने के बाद जनाब दूर दराज इलाकों से चंद एक लोग लाए गए, ताकि कम से कम दूर दूर बैठकर ऑप्टिक्स क्रिएट हो कि जी बड़ी बड़ी तादाद खटक साहब की मौजूद है। यानी वही मॉडल खान का अप्लाई किया गया, उसी तरह का स्टेज बनाया गया, फिर खटक साहब को भेजा गया तकरीर के लिए। खटक साहब ने तकरीर करने की कोशिश की, पश्तो भी इस्तेमाल की, उर्दू भी इस्तेमाल की, पश्तो में भी गुफ्तगू की, जुबान भी उनकी फिसली, म्यूजिक भी लगा, लेकिन कोई काम का नहीं आया। यानी इतनी इंतहा दर्जे की, यानी वो बड़ी मुश्किल से वो तकरीर सुनी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस तकरीर के दौरान आप एक चीज नोट कीजिएगा, खटक साहब बात कर रहे हैं पश्तो में भी और उर्दू में भी, लेकिन जो कैमरा है वो लोगों के ऊपर नहीं लगा, अवाम के रिएक्शन के ऊपर नहीं लगा, अवाम के जज्बे के ऊपर, जोश के ऊपर नहीं लगा, बल्कि सिर्फ खटक साहब को उन्होंने फोकस करके रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अवाम की तरफ किया तो खाली जो कुर्सियां हैं, अब वो खाली कुर्सियां ज़ाहिर बोलती नहीं है, नारे नहीं लगाती, तो और ज्यादा हजीमत होगी और ज्यादा शर्मिंदगी होती। तो खटक साहब यानी फारिग हो गए और अवाम ने फैसला कर लिया है।